हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन सिंह लोधी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का यह वीडियो है। इसमें हम हैव टू के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम हैव टू का प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और फ्यूचर फॉर्म देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल RSL एडुलाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ हैव टू, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ हैव टू पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते। सबसे पहले हमें यह देखना है कि यह कंपल्सन के लिए रहता है। कंपल्सन मतलब करना पड़ता है या मजबूरी जो होती है, कंपल्सन होती है, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ये हिंदी वाक्य में आता है, इसका मीनिंग होता है। फिर हैज़ टू सेम थिंग है, सिर्फ इनका यूज जो हमने पहले हैव में देखा वैसे ही रहेगा। हैव टू जो है आई वी यू दे और प्लूरल के साथ में यूज़ होगा, और उसके बाद हैज़ टू का ही सी इट एनी नेम के साथ होगा। यूज़ जो है अब देखते हैं हम, व्यवस्था और अनिवार्यता को दर्शाने के लिए। किसको? व्यवस्था, अनिवार्यता को दर्शाने के, किसी बात पर जोर देने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। हिंट, वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि जो हैव टू होता है, हैव टू का यूज़ जो है वो हम किस तरीके से करना है ना। तो हम आगे फार्मूले में देखेंगे। अब देखिए फार्मूला देखिए। फार्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट है, हैज़ टू, हैव टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो इसमें आप ध्यान रखना, टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसमें हैज़ टू, हैव टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है आपका, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो इसमें आपका गो का यूज़ होगा। रूल्स, यदि वाक्य में करता ही सी इट एनी नेम है तो हैज़ टू का उपयोग करेंगे, और यदि वाक्य में करता आई वी यू दे और प्लूरल नंबर है तो हैव टू का यूज़ करेंगे। वाक्य को नेगेटिव, नकारात्मक बनाने के लिए डज नॉट हैव टू और डू नॉट हैव टू का यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ के आपको ध्यान देना है। ओके, वाक्य को इंटरोगेटिव बनाने के लिए डज, डू और सब्जेक्ट और हैव टू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, आज मुझे बाजार जाना पड़ता है, आज मुझे बाजार जाना पड़ा, यह पड़ता है। आज मुझे बाजार जाना पड़ता है, यहाँ आज नहीं आना चाहिए। मुझे बाजार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट, है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना पड़ता है या मुझे बाजार जाना है, दोनों के लिए आई हैव टू गो टू मार्केट का यूज़ होगा। हमें मैच जीतनी पड़ती है, हमें मैच जीतनी पड़ती है, हमें मैच जीतनी पड़ती है। वी हैव टू विन द मैच, उसे मेरे साथ नाचना पड़ता है, उसे मेरे साथ नाचना पड़ता है। शी हैज़ टू डांस विद मी, है ना। इसको आज को हटा दीजिए और यहाँ टू देखो। उसे मेरे साथ नाचना नहीं पड़ता है, शी डज नॉट हैव टू डांस विद मी। ओके, हमें पार्टी में जाना पड़ता है,
हमें पार्टी में जाना पड़ता है। वी हैव टू अटेंड द पार्टी, हमें पार्टी में नहीं जाना पड़ता है। वी डू नॉट हैव टू अटेंड द पार्टी, क्या हमें पार्टी में जाना पड़ता है। डू वी हैव टू अटेंड पार्टी, तो इसमें देखिए फर्स्ट जो ये फिफ्थ जो सेंटेंस है यह है आपका अफर्मेटिव है, उसके बाद सिक्स वाला नेगेटिव है और सेवेंथ वाला आपका इंट्रोगेटिव है। अब मुझे खाना खाना है, नाउ आई हैव टू टेक फूड, अब मुझे खाना खाना है, नाउ आई हैव टू टेक फूड। ओके, उसे स्कूल जाना है, ही हैज़ गो टू स्कूल या सी हैज़ गो टू स्कूल, उन्हें क्रिकेट मैच देखना है, दे हैव टू वॉच क्रिकेट मैच, क्या हमें शतरंज खेलना है, डू वी हैव टू प्ले चेस। अब यहाँ देखिए ये आपका इंट्रोगेटिव है, क्या उससे यहाँ ठहरना है, डज ही हैव टू स्टे हेयर, यहाँ हैव के प्लेस पर हैज़ का यूज़ करना है। ओके, अब आपका आता है पास्ट फॉर्म, है ना, द पास्ट फॉर्म ऑफ हैव टू का भूतकालीन रूप, मीनिंग हैड टू पढ़ा पढ़ी पढ़े, अनिवार्यता व्यवस्था को दर्शाने के लिए, किसी बात पर जोर देने के लिए, हिंट वाक्य के अंत में पढ़ा पढ़ी पढ़े शब्द आते। फार्मूला क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट प्लस हैड टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो इसमें पास्ट में आप देखिए हैड टू का है, प्रेजेंट में हमने पढ़ा था तो हैज़ टू और हैव टू का यूज़ किया था। अब नियम हम देखते हैं, वाक्य में कर्ता नेगेटिव नकारात्मक बनाने के लिए डिड नॉट हैव टू का प्रयोग करते हैं, है ना। वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड सब्जेक्ट और हैव टू का प्रयोग करते हैं। मुझे मेरी योजना बदलनी पड़ी, मुझे मेरी योजना बदलनी पड़ी, है ना, मुझे मेरी योजना बदलनी पड़ी, आई हैड टू चेंज माई प्लान, उसे घर बेचना पड़ा, ही हैड टू सेल हाउस, क्या उसे घर बेचना पड़ा, डिड ही हैव टू सेल हाउस, उसे घर नहीं बेचना पड़ा, ही डिड नॉट हैव टू सेल हाउस। तो इसमें आप देखिए अलग अलग सेंटेंस है आपका, ये अफर्मेटिव हो गया, ये भी अफर्मेटिव है, ये इंटरगेटिव है सेंटेंस, है ना, इंट्रोगेटिव है, उसके बाद ये नेगेटिव है। डिड ही हैव टू सेल हाउस, उसे घर नहीं बेचना पड़ा, ही डिड नॉट हैव टू सेल हाउस, मुझे आपके घर पर ठहरना पड़ा, मुझे आपके घर पर ठहरना पड़ा, आई हैड टू स्टे एट योर होम, हमें नागपुर में भोजन करना पड़ा, वी हैड टू टेक फूड इन नागपुर, उसे पिछले साल परीक्षा देनी पड़ी, ही हैड टू टेक एग्ज़ाम लास्ट ईयर, पिताजी को भी छोड़ना पड़ा, है ना। फादर हैड टू लीव भोपाल। ओके, मुझे डॉक्टर नहीं बनना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू बिकम अ डॉक्टर, विजय को पार्टी में नाचना पड़ा, विजय हैड टू डांस इन पार्टी, हमें एक कार खरीदनी पड़ी, वी हैड टू बाय अ कार, क्या भैया को नौकरी छोड़नी पड़ी, डिड ब्रदर हैव टू रिज़ाइन
resign service. Future form of the have to will have to पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे, ना होगा ना होगी नहीं होगी। उसके बाद सेल हैव टू, सेम हिंदी मीनिंग रहेगी, उपयोग जो अनिवार्यता और व्यवस्था दर्शाने के लिए, किसी बात पर जोर देने के लिए। वाक्य के अंत में पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे, ना होगी नो होगी आएगा। फार्मूला जो है आपका सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू, सेल हैव टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए विल नॉट हैव टू और सेल नॉट हैव टू का यूज़ किया जाएगा, है ना। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखें। वाक्य को इंटरोगेटिव बनाने के लिए विल सेल को सब्जेक्ट से आगे पुट कर देंगे और सेम फार्मूला रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, उसे एक घर खरीदना पड़ेगा, ही विल हैव टू बाय अ हाउस। उससे एक घर नहीं खरीदना पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू बाय अ हाउस। क्या उसे एक घर खरीदना पड़ेगा, विल ही हैव टू हाउस। यहाँ हैज़ का यूज़ करना है ना। तो आप देखिए ये वाला जो आपका सेंटेंस है, फर्स्ट वन जो है वो आपका अफर्मेटिव है, ये नेक्स्ट वन नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है। हमें यह मैच जीतनी होगी, वी शैल हैव टू विन दिस मैच। किशोर को शादी करनी पड़ेगी, किशोर विल हैव टू गेट मैरिड। हमें युद्ध जीतना होगा, वी शैल हैव टू विन द बैटल। तुम्हें उसको भूलना पड़ेगा, यू विल हैव टू फॉरगेट हर। यहाँ हर है ना। उन्हें मेरे साथ बातचीत करनी पड़ेगी, दे विल हैव टू टॉक टू मी। तुम्हें मेरे लिए गाना होगा, यू विल हैव टू सिंग फॉर मी। हमें यह समस्या हल करनी होगी, वी शैल हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। माताजी को भोजन पकाना होगा, मदर विल हैज़, यहाँ हैज़ आएगा, यहाँ पे हैज़ टू कुक फूड। शिक्षक को पढ़ाना पड़ेगा, द शिक्षक विल हैव टू टीच। तो यहाँ हैज़ जो है, हैव जो है यहाँ हैज़ आएगा। ओके, होमवर्क है इसमें। हमें अब जाना है, तुम्हें बाज़ार से सब्जियां लानी हैं, उससे यहाँ भोजन परोसना है, विनोद को मुझसे मिलना पड़ता है ना। तो हमें अब जाना है, तो इसका क्या बनेगा, वी हैव टू गो टू नाउ, है ना। तुम्हें बाज़ार से सब्जियां लानी हैं, तुम्हें यू हैव टू ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। उसे यहाँ भोजन परोसना है, उसे सी हैज़ टू सर्व द फूड हियर। विनोद को मुझसे मिलना पड़ता है, विनोद हैज़ टू मीट फॉर मी या विद मी का यूज़ कर सकते हैं, है ना। आपको हमारे घर पर भोजन करना पड़ता है, आपको हमारे घर पर, है ना। यू हैव टू टेक फूड ऑन या एट आवर होम, है ना। तो इस चीज़ के बाकी आपको इनको बनाना है 6, 1, 7, 8, 9, 10। तो इसमें भी इसी तरीके से उसे पहले महीने में एक घर बनाना पड़ा, हमें एक नौकरी खोजनी पड़ी, पिताजी को सभा में भाषण देना पड़ा, मेहमानों को हमारे यहाँ ठहरना पड़ा, चाचा जी को मेरे लिए
कपड़े लाना पड़ा। तो आपको फ्रेंड्स क्या करना है, होमवर्क का एक एक सेंटेंस कमेंट्स बॉक्स में लिखकर और आपको आंसर देना है। ओके।